प्यारे नाजरीन, ईद का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने नेक बंदों के लिए एक खास इनाम है। एक ऐसा दिन जो रमजान के रोजों, नमाजों, दुआओं और सब्र के बदले अता किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस का मफहूम है, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सही बुखारी, मुस्लिम। ईद उल फित्र उन्हीं खुशियों में से एक है जो रमजानुल मुबारक की इबादतों और कुर्बानियों के बाद अल्लाह की रजा हासिल करने पर अता होती है। लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि जब हम लोग ईद की तैयारियों में मशगूल होते हैं, बाजारों में रौनक होती है, घरों में पकवान बनते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस दिन का गम मनाते हैं। जी हाँ, मुर्दे, वो जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ईद के दिन को देखकर उदास हो जाते हैं और कभी कभी तो ये तक दुआ करते हैं कि काश ईद का दिन कभी ना आए। क्यों? क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत से कब्रों से अजाब उठा लेते हैं। जो गुनाहगार होते हैं उनकी कब्र में जहन्नुम की खिड़कियां बंद कर दी जाती है, उन्हें सुकून मिलता है। मगर जैसे ही ईद आती है, रमजान का महीना जाता है, फिर से वो अजाब शुरू हो जाता है। हदीस पाक में आता है कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसी वजह से जो मुर्दे साल भर अजाब में रहते हैं, उन्हें रमजान की आमद से राहत मिलती है। लेकिन जब ईद की सुबह होती है और रमजान की रुखसती होती है, तो वो जान जाते हैं कि अब फिर से अजाब लौटने वाला है और यही सोचकर वो उदास हो जाते हैं। कुछ मुर्दों पर तो अल्लाह ताला हमेशा के लिए अजाब माफ कर देता है, खासकर उन पर जिनके लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआएं होती रहती हैं। मगर बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर रमजान के बाद फिर से जहन्नुम की तपिश लौट आती है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि अल्लाह के शुक्र का भी दिन है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो देखा कि वहां के लोग 2 दिन खुशियां मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या दिन है? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, ये हमारी पुरानी त्योहारें हैं जो हम जाहिलियत के जमाने से मनाते आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले 2 बेहतर दिन अता किए हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज वाजिब है और इसका तरीका जुमा की नमाज जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईद की नमाज के लिए अजान और इकामत नहीं दी जाती और इसका खुतबा नमाज के बाद होता है, जिसे सुनना सुन्नत है। ईद की नमाज के बाद फरिश्ते ऐलान करते हैं, खुश हो जाओ, तुम्हारे रब ने तुम्हें माफ कर दिया, अब अपने घरों को लौट जाओ कामयाबी और मगफिरत के साथ। इसलिए इस दिन को इनाम का दिन कहा गया है। अब सवाल उठता है कि ईद की हम लोगों को क्या तालीम मिलती है? ईद का असल पैगाम है एक दूसरे से मोहब्बत करना, गरीबों की मदद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उसने हमें रोजे, नमाजें और इबादत करने की तौफीक दी। इसलिए इस दिन जरूरी है कि हम फितरा, ज़कात और सदकात के जरिए समाज के उन लोगों को भी खुशियों में शरीक करें जिनके पास कुछ नहीं होता। प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी का नमूना थी। आपने हमेशा ईद को सादगी से मनाया और गरीबों, यतीमों और मिस्किनों को अपनी खुशियों में शरीक किया। एक मर्तबा ईद की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि एक छोटा बच्चा उदास बैठा है। आपने उससे प्यार से पूछा, बेटे तुम क्यों उदास हो? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास नए कपड़े नहीं, खाने को कुछ नहीं, कोई नहीं जो मुझे ईद की खुशियां दे। ये सुनकर आपके मुबारक आंखों से आंसू निकल आए। आपने उस बच्चे को अपने साथ लिया, अपने घर ले गए, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया और फरमाया, आज से मैं तुम्हारा बाप हूं
और आयशा तुम्हारी माँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर ईदगाह गए। लोग हैरान रह गए कि वो बच्चा जो अकेला था अब सबसे ज्यादा खुश था। प्यारे दोस्तों, यही असली ईद है, जब हम दूसरों की उदासी को अपनी मोहब्बत से खुशी में बदल दें। और याद रखें, रमजान का आखिरी अशरा सिर्फ अपनी मगफिरत के लिए नहीं, बल्कि अपने मरहुमीन की मगफिरत के लिए भी है। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम मरहूम मुसलमानों के लिए ईसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं करें। आखिर में दुआ, या अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचा, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा और हमें ईद की असली रूह को समझने और उस पर अमल करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन।